ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਟੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ के ही दम लवांगी। देखिए, कंप्लेंट मैंने कल 2 बजे की है जब वो ओथ ले रहे थे पार्लियामेंट में, और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस देश में शहीदों का अपमान अब यूथ नहीं सहेगा। और ये जो माइंडसेट है ना कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन दूसरे के घर में पैदा हो, वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैं एक फ़ौजी परिवार से आती हूँ और मेरे हस्बैंड अभी भी सर्विंग हैं और दिल्ली में ही पोस्टेड है। ससुर मेरे रिटायर्ड है। हमारे परिवार के कई बच्चे जो हैं वो फ़ौज में हैं। फ़ौज का मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जो पुराने शहीद हैं वो भी फ़ौजी की तरह ही लड़ रहे थे बॉर्डर्स पे और देश को आज़ाद कराया है। शहीद भगत सिंह के बारे में उनको टेररिस्ट बोलना, आतंकवादी बोलना, भिंडरेवाला को अपनी सपोर्ट देना और ये अपनी जीत का श्रेय भी उनको देना, सिमरनजीत सिंह कौर का ये कायदा हमेशा से रहा है। असी ये अब नहीं सहेंगे। सानू साडी कम्युनिटी विच काफ़ी रोष है। अपार्ट फ्रॉम आर कम्युनिटी, पंजाब और सिख को जिहाद की तरफ ले जाने वाले और खालिस्तान की मांग करने वाले अब सिमरनजीत सिंह मान को पार्लियामेंट से बाहर आना ही पड़ेगा। ऐसे लोग पार्लियामेंट में एक ह्यूमन बॉम्ब की तरह हैं जो पार्लियामेंट को उड़ा सकते हैं। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ और मैं इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती हूँ। एक मीडिया इंट्रैक्शन में और समय समय पे संवैधानिक पदों पे रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, समय समय पे एक आदमी जो बार बार खालिस्तान की मांग करता रहा, भिंडरेवाले को अपनी अभी उन्होंने बाई इलेक्शन सांसद का जीता है संगरूर से, उसका इतना गुरूर, इतना घमंड संसदीय पद पे रहते हुए ये कहना कि आतंकवादी था या नहीं, ये बताइए। भगत सिंह के बारे में, जिसके बारे में हम बचपन से किताबें पढ़ते आ रहे हैं, मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ, मुझे लगता है कि जो लोग राजनीति में सिर्फ राजनीति के लिए नहीं आए हैं और चिंतन करते हैं, उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि भगत सिंह आतंकवादी था या फिर वो हमारा आइडल है। और इस पे अब पार्लियामेंट में ज़रूर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये प्रश्न कई बार उठ चुका है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी सरकार आने के बाद ये तय हुआ कि सुभाष चंद्र बोस की कहानी के पीछे जाएंगे, रहस्य के पीछे जाएंगे, उनके मौत के रहस्य के पीछे जाएंगे और जो सब कुछ निकल के आया वो हिंदुस्तान ने देखा। तो ऐसे ही अब हमारे जो मार्टियर्स हैं, जो शहीद हैं, जिनके बारे में दूसरी कंट्रीज़ में जाके, अरब कंट्रीज़ में जाके, पाकिस्तान में जाके गंदा बोला जाता है, मैं कोट अनकोट कहूँगी कि गंदा बोला जाता है, उनको डीमीन किया जाता है, उनको आतंकवादी बोला जाता है, ये अब ये देश सही नहीं सहेगा। और भगत सिंह किसी और के घर में पैदा हो ऐसा मेरी जैसी औरत नहीं कहेगी जो फौजी परिवार से आती है। और शहीद और एक जिंदा व्यक्ति में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है भाई साहब। जिसके घर में व्यक्ति शहीद होता है उसको पता चलता है क्या दर्द होता है। मेरे पति आज जिंदा है, भगवान ना करे उनको कुछ हो। जब ऐसा कुछ होता है किसी परिवार में, उस परिवार को ही पता होता है। और ये लोग इतनी आसानी से संसदीय पदों पे बैठ के इस तरह के आतंकवादी होने की बातें करते हैं, पार्लियामेंट में ओथ ले रहे हैं, खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें कहा, मोदी सरकार ने इन्हें कहा कि आप खालिस्तान की चर्चा नहीं कीजिए, खालिस्तान के बारे में आपका इस तरह का बोलना बिल्कुल देश की डेमोक्रेसी की अवमानना है, लेकिन ये नहीं माने। और जो इनका बाई इलेक्शन हुआ उसके बारे में भी ये कहते हैं कि मैं भिंडरेवाला को इसका श्रेय देता हूँ मेरी जीतने का। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सिखों को जिहाद की तरफ लेकर जा रहा है, पंजाबियों को, पंजाब की जहानियत को जिहाद की तरफ लेकर जा रहा है। ऐसे व्यक्ति का समाज में और संवैधानिक पद पर होने का कोई अधिकार नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जब महात्मा गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोलने पर एफआईआर हो सकती है, तो मैं भगत सिंह के बारे में भी बोलने पर एफआईआर करा के रहूँगी। मेरे पास बहुत रास्ते हैं। मैं पहले संवैधानिक तरीके से जाऊँगी, मैं पुलिस का वेट करूँगी, पुलिस एफआईआर दर्ज करने में पूरी सपोर्ट करेगी। मेरी ऐसी बातचीत भी चल रही है और उनका एक्शन भी मुझे फास्ट लग रहा है। फिर भी एक प्रश्न अगर आता है कि नहीं हुआ, तो मुझे सारे रास्ते पता है। 168 में मैं एफआईआर कराऊंगी। मुझे चाहे पंजाब कोर्ट तक जाना पड़े, पंजाब हाई कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे दिल्ली लोअर कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे मुझे संगरूर की सड़कों पे जाना पड़े। अब हमारे शहीदों के बारे में इस तरह की बातें जो भी करेगा उसका पब्लिक बाइकआउट, उसका सामाजिक बाइकआउट होना जरूरी है। तो तक जाऊंगी, मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। चाहे मुझे दिल्ली छोड़ के संगरूर बैठना पड़े, देखिए उन पे एक्शन हो, इसका भी एक मैसेज जाएगा। और वहाँ के पंजाबियों को, सिखों को ये समझाना कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको जिहाद की तरफ ले जाया जा रहा है, ये भी ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मीडिया देखते हो, सब लोग सोशल मीडिया देखते हो। जिस तबके को ये टारगेट कर रहे हैं वो तबका कहीं ना कहीं अपने आप को इनके इन्फ्लुएंस से छुड़ा नहीं पा रहा है। वो पहले पार्लियामेंट छोड़े, अपना संवैधानिक पद छोड़े और वो देश से माफ़ी मांगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।